आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 के डिफरेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाहूँगा। दिस इज़ अबाउट मी, दिस इज सत्यम, आई एम डूइंग एमएससी फ्रॉम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। Follow me on Unacademy at this link, and if you like my session then please rate, review and recommend. So guys, NCERT exercise 2.4, our first question is that verify that the numbers given along side of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. That means कि हमें कहा जा रहा है कि पॉलिनोमियल हमारा दे दिया गया और उसके बगल में उसके कुछ जीरोस जैसे 1/2, 1 और -2 दे दिया गया। हम लोग देख रहे हैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल दैट मीन्स हाईएस्ट पावर जितना होगा उतना ही हमारे जीरोस भी होंगे, दैट मीन्स कि 3 जीरोस दे दिया गया। अब कहा जा रहा है क्या कि पहले तो हमें चेक करना है कि ये जीरोस जो है वास्तव में इस पॉलिनोमियल की जीरोस है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। p पहले 1/2 लेकर देख रहे हैं। अब 1/2 ले रहे हैं तो x की जगह पे हम लोग 1/2 वैल्यू पुट करें, 2 तो 2 आ रहा है। x की जगह पे 1/2 का होल क्यूब कंप्लीट किए, प्लस है तो प्लस का साइन दिए, फिर x स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर किए, -5 है तो 5x की जगह पे 1/2 डाले एंड +2 है तो +2। यहाँ से 2 का 2 आया, 1 का क्यूब तो 1 होता है, 2 का क्यूब 8 कट गया तो 1/4 दे रहा है एंड 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 तो 1/4। डैट मीन्स हम लोग 1/4 लिख रहे हैं। -5 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5 एंड 2 का 2 एंड +2। अब इस तरह से इसको हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जैसे ही करते तो हमारे पास वैल्यू 0 आ रहा है। सो हम लोग यहाँ से क्या देखें कि 1/2 हमारा px का एक 0 होगा। अब नेक्स्ट वैल्यू लेके देखते हैं। p1 1 जैसे ही x की जगह पे 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू 0 आ रहा है। डैट मीन्स कि हमारा 1 जो है गिवन पॉलिनोमियल का एक जीरोस होगा। अब x की जगह पे -2 वैल्यू डालकर देख रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू जैसे ही हम लोग पुट कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं क्या x का ये नॉर्मल हमारा ये वैल्यू 0 शो कर रहा है। डैट मीन्स कि -2 भी हमारा px का एक 0 होगा। सो एट लास्ट हम लोग क्या निष्कर्ष निकाले कि 1/2, 1 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ px। यहाँ तक तो हो गया। अब हमें प्रूव करना है इसे, तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन में लेते हैं। यहाँ पर x क्योंकि पीछे 2 है, डैट मीन्स कि a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -5 और d का वैल्यू 2 होगा। अब क्वेश्चन में अल्फा इक्वल्स टू 1/2, बीटा इक्वल्स टू 1 और गामा इक्वल्स टू -2 दे दिया गया। तो हम लोग निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को ऐड किए तो हमारे पास आया -1/2। अब इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं -b/a से। सो ये -b/a के फॉर्म में आ रहा है एंड अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा लेते हैं तो हमारे पास जो है ये आंसर दे रहा है -5/2। डैट मीन्स कि c/a का फॉर्म है। सो हमारा सेकेंड भी प्रूव एंड थर्ड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जब हम लोग ले रहे हैं तो हमारे पास तो आ रहा है -1, लेकिन इसको -1/1 लिख सकते हैं और ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डैट मीन्स 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से -2/2 आ रहा है। डैट मीन्स कि -d/a। डैट मीन्स कि हमारा तीनों केस प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट px इक्वल्स टू x³ -4x² प्लस 5x -2 ये क्वेश्चन दे दिया गया और इसके 3 जीरोस 2, 1 और 1 है। तो हम लोग पहले इसको प्रूव कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये 2, 1, 1 जो है ये px का एक का ये जीरोस है या नहीं है। तो पहले p2 लेकर देखते हैं। x की जगह पे ये वैल्यू पुट करने पर हम लोग पाते हैं कि यहाँ पर हमारा p2 का वैल्यू 0 आया। सो 2 हमारा गिवन px का एक जीरोस होगा एंड जब हम लोग p1 लेते हैं तो भी हमारा वैल्यू 0 आ रहा है। सो 1 भी हमारा px का जीरोस होगा। सो हम लोग लास्ट क्या लिख सकते हैं 2
1 1 आर दी जीरोज ऑफ पी एक्स। अब वो तो मिल गया, अब हमें प्रूव करना है। अब यहाँ से हम लोग देख क्या रहे हैं, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू 5 और d इक्वल्स टू -2 दिया गया है। सो अब एंड अल्फा इक्वल्स टू 2 है, बीटा इक्वल्स टू 1 और गामा इक्वल्स टू 1, ये पहले से क्वेश्चन में दे दिया गया। अब हमें रिलेशन प्रूव करना है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेते हैं, तो यहाँ से हमारा वैल्यू तो 4 आ रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं -4/1, डैट मीन्स कि -b/a का फॉर्म यहाँ पर दिख रहा है हमें। सो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। वैल्यू पुट करने पर हम लोग 5 पा रहे हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। सो c/a हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो चुका है। एंड लास्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, डैट मीन्स कि 2 इंटू 1 इंटू 1, ये 2 के रूप में लिखा जा सकता है। एंड इसी 2 को हम लोग -2/1, डैट मीन्स -d/a के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ से देखिए हमारा तीनों पार्ट कंप्लीट जो हमें प्रूव करना था वो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, find a cubic polynomial with the sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2 -7 and -14 respectively। कहा गया कि हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। हमें क्या निकालना है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसमें कुछ चीज़ पहले से ही दे दिया गया। यहाँ पर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दे दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे दिया गया एंड 2 ज़ीरोज़ का मल्टीप्लाई और उसको ऐड करते हुए टाइम्स जो है हमारा 3 चांस का जो है सम दे दिया गया इस तरह से। और हमें कहा जा रहा है क्या कि क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। सो हम लोग मान लेते हैं लेट द पॉलिनोमियल बी ax³ + bx² + cx + d एंड जीरोज भी अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पर हम लोग ax³ + bx² + cx + d इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इस तरह से हम लोग ले लिए और इसके जीरोज को अल्फा बीटा और गामा लिए हैं। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हमारे पास 2 दे दिया गया, तो 2 लिखे। अब 2 को हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें देखना होगा ये कि हमारा नीचे का डैट मीन्स डिनोमिनेटर हर जगह 1 है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर फॉर्मूला में हमारा डिनोमिनेटर हमेशा ए ही है। सो ए का वैल्यू सेम कर लेंगे तो हमारा टोटल पार्ट सेम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल्स टू 7 दिया गया -7, तो इसको हम लोग -7/1 लिख सकते हैं। एंड लास्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू -14/1 लिख सकते हैं। सो यहाँ से इसको कंपेयर कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल्स टू c/a एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू -d/a। इस तरह से कंपेयर करने पर हम लोग देख क्या रहे हैं कि a का वैल्यू तो 1 आ रहा है, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू -7 एंड d का वैल्यू 14। सो अब ये वैल्यू जो है स्टैंडर्ड फॉर्म वाले पॉलिनोमियल के इस इक्वेशन में वो एक्सप्रेशन में पुट करने पर हम लोग पाते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल x³ - 2x² -7x + 14, डैट मीन्स कि a की जगह पे हम लोग 1 डालें, b के जगह पर -2, c के जगह पर -7 और d के जगह पर 14। इस तरह से वैल्यू पुट करने पे हमारा पॉलिनोमियल प्राप्त हो चुका है। सो गाइस आज हमारा सेशन यहीं पर एंड होता है। इससे आगे का कुछ क्वेश्चन डैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हम लोग इसके नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सो हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और आपने अगर हमारा पीछे का सेशन देखा है तो अच्छा है, अगर नहीं देखा है तो पीछे का सेशन को एक बार अच्छे से देखिए कि आपको पूरा सिलेबस सही से समझ में आए। और ये सेशन 9th के बच्चे और अदर क्लास के भी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज भी बताया गया है, थ्योरीज भी बताए गए हैं, जिनसे कि
उनको अपने पढ़ाई में हेल्प मिल सकता है और आपका नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। सो गाइज़, अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, रिव्यू देना ना भूलें। Thank you for watching this video. We will meet in the next session. Bye bye.